यार किसी ने ना बहुत ही खूब कहा है कि वक्त सभी को मिलता है जीवन बदलने के लिए, लेकिन जीवन दोबारा नहीं मिलता वक्त बदलने के लिए। ये बात हमसे कैसे जुड़ती है? सारे स्टूडेंट्स को एक ही बार मौका मिलता है किसी एक क्लास का एग्जाम देने का और खुद को साबित करने का। ये मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। तो ये जो पूरे साल भर हमने मेहनत की है ना, ये उसका फल लेने का समय है। तो ये आखिरी का 1 महीना 2 महीना आपका कैसा रहता है, इससे ये तय हो सकता है कि आपके 60% से 90-95 आ सकते हैं, या 60 से बस 65 पर आकर के ही 70 पर आकर के ही गाड़ी रुक जाएगी। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल सचवानी। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस छोटे से वीडियो में, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जो सच में आपकी परसेंटेज को बढ़ाने में हेल्प कर सकती हैं इन आखिरी के 1 से 2 महीनों में। तो सबसे पहली जो चर्चा करेंगे हम जिस पॉइंट पर, वो है कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार लगे रहना, मेहनत करते रहना। मुझे बहुत अच्छे से पता है आपने पूरा साल बहुत पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, अब तक आते आते तो ऐसी हालत हो जाती है कि एक ही चीज को कितनी बार पढ़ें, दिमाग का दही हो गया इसको पढ़ पढ़ के, ऊबने लगते हैं हम उस पढ़ाई से, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस भी झलकने लगता है कि अरे ये टॉपिक तो आता है, कितनी बार पढ़ूंगा। लेकिन हम कहां गलती कर देते हैं? जब हम उसको लिख करके प्रैक्टिस नहीं करते उस चीज को, तो गलती ये हो जाती है जिस दिन एग्जाम में लिखना होता है वहां पर हम अटक जाते हैं और लगता है अरे ये स्टेप क्या था। तो एक कहावत है, आप सबने सुनी होगी, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब अगर आपने कंसिस्टेंसी अभी छोड़ दी तो आप एग्जाम के बाद में पछताओगे कि अरे यार एग्जाम से पहले 2 दिन ये पढ़ लेता, ये चीज तो मेरे सामने ही थी, मुझे लगा मुझे आती है, लेकिन मैं एग्जाम में कर नहीं पा रहा हूं। तो आपने जिस शिद्दत से पूरा साल मेहनत की है, वही शिद्दत से आखिरी के 1 महीना 2 महीना भी मेहनत करनी है। छोड़ना नहीं है ये सोच करके कि अरे यार क्या है, मेरे को तो आता है, या बस छोड़ना यार कितना पढ़ूंगा। इन थॉट्स को साइड में रखना है और लगे रहना है आखिरी पेपर तक। भले ही वो हिंदी का पेपर हो, इंग्लिश का हो, उर्दू का हो, संस्कृत का हो, लैंग्वेज पेपर हो, कुछ भी हो, जब तक आखिरी पेपर का आखिरी लाइन नहीं लिख देते, हमें जोश नहीं खोना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करेंगे, ये है हमारे पास में कि भैया ब्रेक इंपॉर्टेंट है। ब्रेक लेना ही पड़ेगा। आप में से कोई भी 20-20 घंटे नहीं पढ़ सकता, दिन में से 16 घंटे नहीं पढ़ सकता। ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा। तो हमें ब्रेक में क्या नहीं करना है? सोशल मीडिया से दूर रहना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, या उसके अलावा यूट्यूब पर जो रील्स हम लोग देखने बैठ जाते हैं, बड़ा ट्रेंड चला हुआ है उसका। हमारे समय में अच्छा था कि ऐसा कुछ था ही नहीं। आपके समय में पूरा इंटरनेट का आप अच्छा उपयोग भी कर सकते हो, लेकिन नुकसान भी है अगर इधर चले गए तो वहां नहीं जाना। वो सच में ऐसी जगह है कि आप एक रील देखोगे ना, 10 देख करके उठोगे। तो उस तरफ जाना ही नहीं, बिल्कुल ऐसा भी सोचना ही नहीं कि 2 देख के आ जाऊंगा, नहीं, जाना ही नहीं भाई। 2 महीने तो छोड़ ही सकते हैं, मतलब जब तक आपके एग्जाम है तब तक तो अपन इसको छोड़ ही सकते हैं सबको। अच्छा, ब्रेक में क्या करना है? तो स्टूडेंट्स देखो, बैठे बैठे पढ़ते 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 क्या हो जाता है, हमारी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल कम हो जाते हैं, थोड़ा एक्टिविटी होती नहीं है, ब्लड फ्लो अच्छा होता नहीं है बॉडी में, तो ऐसा रहता है आलस आने लगेगा, किताब खोलोगे नींद आने लगेगी। तो ब्रेक में आपको कोशिश करनी है कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो जाए। तुम थोड़ा दौड़ लो, भाग लो, थोड़ी सी उछल कूद कर लो, थोड़ा सा कुछ खेल लो, 15-20 मिनट, 10 मिनट का एक ब्रेक लिया, दौड़ के आ गए, मम्मी ने कुछ काम बोला करके आ गए, जा करके फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी हो जाए, ताकि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा बेहतर हो जाए और आलस ना हो हमको। तो ब्रेक इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट जिस पर हम लोग स्टूडेंट चर्चा कर रहे हैं, वो है हमारे पास में स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी बोले तो रणनीति। देखो, अभी लास्ट टाइम में हमको क्या लगता है, काफी सारे स्टूडेंट्स को, अरे यार 100 में से 100 ही लाएंगे, 100 में से 100 की ही तैयारी करेंगे, अरे यार ये चैप्टर नहीं पढ़ा, इस पे लगते हैं अपन। तो क्या होता है, कोई चीज अगर आपने नहीं पढ़ी ना, तो उस पर समय बहुत ज्यादा जाएगा, और फिर भी गारंटी नहीं है कि क्या हम उसको पूरा कर पाएंगे। क्या 2 दिन में कोई चैप्टर पूरा कर सकते हैं? क्या कोई गारंटी नहीं। तो इससे बेहतर ये है कि जो चीजें हमें अच्छे से आती है ना, पहले तो उनका रिविजन कर लें फटाफट से, क्योंकि रिवीजन से मार्क्स आते हैं, ये हमेशा अपने दिमाग में बैठा लेना। एक बार कोई चीज पढ़ने से इतनी अच्छे से हमारे दिमाग में नहीं उतरती, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती बहुत ज्यादा। रिवीजन करने से वो चीज बहुत पक्की हो जाती है, एग्जाम में आती है, हम तुरंत कर देते हैं उसको। तो सबसे पहले आपको रिवीजन करना है, जो चीजें आपको आती हैं। भाई 15 चैप्टर हैं, 13 आपको आते हैं, 13 को रिवाइज कर लो, 2 को छोड़ो, क्योंकि 15 में से अगर 13 चैप्टर भी आते हैं तो आपको लगभग 100 नंबर में से 80-85 नंबर का तो आता है ना, वो उसमें से 1 नंबर नहीं कटना चाहिए। फिर अगर आपके पास में समय बचता है तो अब उसमें भी ये नहीं करना कि पूरे पूरे चैप्टर उठा करके बैठ गए। फिर आपको स्कोरिंग जो पोर्शन है उसको तैयार करना है।
मतलब यहाँ पर थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी काम आएगी आपकी। मतलब केवल मेहनत नहीं करनी, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि समय कम है हमारे पास में। मेहनत तो करनी है नो डाउट, लेकिन टीचर ने जब बोल दिया कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो उसको तैयार करो ना, पूरा चैप्टर पे मत लगो, केवल उस पोर्शन को फिर करके जाओ लास्ट समय में, और उसको भी रिवाइज करो 2 बार 3 बार, तो चांसेस ज्यादा हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स हैं, उनमें से आपको आइडिया लग सकता है कि ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़े, तो इनमें से किन क्वेश्चंस को बार बार पूछा जा रहा है, तो क्यों ना मैं उनको तैयार कर लूं, क्योंकि अंत समय है। तो स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट यहां पर यह भी है कि कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट उठाते हैं, पढ़ते जाते हैं, नींद नहीं आती। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के साथ में क्या होता है कि मान लो केमिस्ट्री खोल ली, 2 पन्ने पढ़े, 4 पन्ने पढ़े, नींद आने लग गई, तो फिर उसको क्या करें, फिर वो सोते सोते ही पढ़ते रहते हैं। तो भैया आप एक काम कर सकते हो, अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकते हो कि आप थोड़ी देर एक सब्जेक्ट पढ़ लो, अगर आपको नींद आती है तो सब्जेक्ट चेंज कर लो, टॉपिक चेंज कर लो, टॉपिक कोई और ले लो। मान लो एक ही एग्जाम में सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, तो उसका टॉपिक चेंज कर लिया, चैप्टर चेंज कर लिया। ऐसे नहीं कि उठ के चले गए कि भैया ठीक है आके पढ़ेंगे, बाद में दोस्त से मिलकर के आ जाते हैं। ये गलती भी हमको नहीं करनी है। तो स्ट्रेटजी बना करके बैठो, गोल लेकर के बैठो कि अभी इतनी देर में इतना मेरे को कंटेंट करके ही उठना है। चौथी चर्चा अपन करने वाले हैं आपके फेवरेट टॉपिक पर, नींद। बोले भैया हमको तो पढ़ते ही नींद आती है। तो पहली गलती तो ये नहीं करनी कि आप जो नींद में कटौती कर देते हो ना, वो ठीक नहीं है। कि रात को भी बैठे हैं 2-2 बजे तक, फिर 5-6 बजे उठ गए, फिर पढ़ने बैठ गए, लेकिन फिर ऐसे झपकियां ले रहे हैं अपन। नींद दिन में भी बैठे हैं तो बैठे बैठे ऐसे झपकी आ रही है, पढ़ रहे हैं तो देखो प्रॉपर जो भी आपकी नींद थी, मान लो 7 घंटे थी, तो चलो 6 घंटे तो लो एक स्ट्रेच में। ऐसे नहीं कि 2 घंटा सोए, फिर 2 घंटा बाद में सोए, फिर 2 घंटा बाद में सोए। उससे क्या होगा कि नींद पूरी होगी नहीं, तो बहुत जल्दी आप ऐसे हो जाओगे कि अरे यार सो जाते हैं। तो आपको जो प्रॉपर नींद लेते हो वो तो लो। अब आप वो नींद को सोचो कि मैं कम करके ज्यादा पढ़ लूंगा, तो ऐसा होगा नहीं, बल्कि जो पढ़ोगे उसमें मन नहीं लगेगा। एकदम फ्रेश माइंडसेट से बैठना। अच्छा, इसमें एक बात यह है नींद पर कि कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत है कि हमको नींद ज्यादा आती है, हम क्या करें। तो देखो इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं हर बार बताता हूं आप लोगों को कि आपको ना फल ज्यादा खाने, आप फल ज्यादा खाओ, पेट भर के तो कुछ खाना ही नहीं है। उसके अलावा अन्न को कम कर दो। 1-1.5 महीना खाना कम खाओगे तो उससे कोई समस्या नहीं हो जाएगी, बाद में खा लेना पेट भर के। क्योंकि खाना ज्यादा खाओगे आलस आएगा, नींद आएगी। तो खाना ज्यादा नहीं खाना, फल ज्यादा खाने हैं, पानी खूब पीना है। पानी पीने से भी थोड़ा सा ज्यादा अगर आप मात्रा में पानी पीते हैं तो थोड़ा सा नींद कम आती है बाय डिफॉल्ट। तो ये कुछ तरीके हैं। और पेट भर के तो बिल्कुल नहीं खाना, छाछ, लस्सी, दही, इनसे थोड़ा परहेज कर लो 1-1.25 महीना। छाछ, लस्सी, दही अगर मान लो ये कंज्यूम कर रहे हो आप, खाना खा लिया, इन चीजों को खा लिया अपन ने, तो क्या होगा, नींद अच्छी खासी आएगी। और 5वां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने दोस्तों से ज्यादा चर्चा नहीं करनी। अरे यार तेरे को आता है क्या, अरे मेरे को तो सारा आता है, तूने नहीं पढ़ा, अरे यार, तो क्या होगा उससे, अरे यार मेरे को तो, इनको तो सबको आता है यार, मेरे को तो आता ही नहीं। मतलब आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा अपने आप। फिर सोचोगे कि क्या ही अब मेहनत करके होगा, कि अब मेरे को नहीं आता तो नहीं आता। तो इसीलिए ज्यादा चर्चा नहीं करनी किसी से, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं कि अरे तेरे को तो कुछ नहीं आता। तो अब आपको क्या करना है, अपनी मेहनत करनी है। अगर कोई ऐसे दोस्त हैं जो हेल्प करते हैं कि यार देख ये पढ़ ले, सर ने बताया था इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है, तू ये पढ़ ले, तो आप उससे बस पूछ लो, हद से हद इतना ही। ये मत पूछो कि तेरे को आता है क्या, वो बोल देगा हाँ मेरे को तो बहुत अच्छा आता है, तो आपका मोटिवेशन गिर जाएगा कि अरे यार मेरे को तो नहीं आता। तो इससे बेहतर ये है कि आप तो खुद की मेहनत में लग जाओ। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा का समय नहीं है, अब केवल मेहनत करने का समय है, केवल खुद की मेहनत करने का समय है। क्योंकि हमारा दोस्त आकर के हमारा पेपर नहीं लिख करके जाएगा, पेपर तो मुझे ही लिखना पड़ेगा। इसमें भी ना एक पॉजिटिव अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं थोड़ा अच्छा कर लूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मेरा बेहतर हो जाएगा। आज से मेहनत करूंगा तो कोई बात नहीं, अगर अभी मेरे 60% आ रहे हैं तो मैं 1 महीना मेहनत करूंगा तो मेरे 70 आ जाएंगे, 75 आ जाएंगे। मतलब इस उम्मीद के साथ में मेहनत करनी है। नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मेहनत करनी है 1 महीना, कि जितना अभी है मेरा उससे मैं ऊपर आऊंगा। नेगेटिव नहीं होना, अरे यार मेरे को तो कुछ नहीं आना, मेरा तो जीवन खराब हो गया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा तो ये हो जाएगा। ऐसे किसी थॉट में जाना ही नहीं भाई। अपने पास एक ही रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं है। और वो रास्ता क्या है कि हमें पूरा एफर्ट देना है अभी 1 महीना 1.5 महीना जो भी बचा है, और मेहनत करनी ही करनी है। देयर इज नो अदर वे आउट, और कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास में। तो पॉजिटिव होकर के करोगे ना, तो शांति शांति से करोगे, खुशी खुशी करोगे, कोई टेंशन नहीं होगी, बढ़िया रिजल्ट आएगा। अब एक लास्ट पॉइंट जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं वो है एग्जाम वाले दिन। पहले तो एग्जाम से जो पिछला दिन है मेहनत कर लो जितनी आपको करनी है। हो सके तो सेल्फ स्टडी ज्यादा करो, वीडियोस वगैरह से कम पढ़ो। अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, दुनिया ही खत्म है, तो वो वीडियो से पढ़ लो भाई, वो तो कुछ तो कर ही लो फिर। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है, रिवीजन कर रहे हैं, तो वो सेल्फ स्टडी करो, वो वीडियोस का भी सहारा मत लो, फिर वो कहीं के भी वीडियोस हो भले।
इसमें नींद प्रॉपर लेके जानी है। जैसे कल एग्जाम है मान लो, तो आज रात को प्रॉपर सोना है। रात को सोने के लिए बनाया भगवान ने, है ना। सूरज चंद्रमा इसी तरह से व्यवस्था हो रखी है कि हम सूरज जब है जागे मेहनत करें, रात जब होती है तो तब जाकर के हम सो जाएं चंद्रमा जब आता है। तो ये हमें कोशिश करनी है कि रात की नींद जो भी है वो एक स्ट्रेच में पूरी प्रॉपर लेकर के जाएं, ताकि पेपर लिखते समय हमें झपकियां नहीं आ जाए। और एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा आपको जल्दी पहुंचना है, घर से सारी चीजें चेक करके पहुंचना है कि कहीं कुछ भूल तो नहीं रहे। ऐसी गलतियां हो जाती हैं, मेरे फ्रेंड के साथ में हुई थी। जब हम 12th का एग्जाम देने गए थे तो वो कार्ड लाना भूल गया था, एडमिट कार्ड लाना भूल गया था। तो वो घर गया, फिर वापस आया, तो मुझे पता है उसको आधा घंटा तो लेट हो गया था पेपर में। अब अगर आधा घंटा ही आप लेट हो गए तो फिर देख लो कि कितना बुरी हालत होने वाली। फिजिक्स के पेपर में अगर कोई इंसान मान लो आधा घंटा लेट पहुंच रहा है, वो बहुत टेंशन भी हो जाती है दिमाग में। फिर पेपर हाथ में आएगा अभी, तो फिर वो क्या ही लिखेंगे, क्या ही करेंगे, बड़ी मुसीबत रहती है। तो ऐसी कोई गलती नहीं करनी। पूरी ज्योमेट्री अपनी लेकर के जानी है, पूरे पेन पेंसिल वगैरह जो भी है सारा समेट करके बढ़िया से लेकर के जाना है। जल्दी पहुंचना, आधा घंटा पहले पहुंच जाओ एग्जामिनेशन सेंटर पे। पहुंचो जल्दी, वहां बिठा देते हैं अपने को, कॉपी दे देते हैं, अपन रोल नंबर वगैरह उसमें भर लेते हैं पहले। तो यो बैठो और फिर वहां पे थोड़ा समय पहले बैठ के ना आपको सेटल हो जाना है कि हाँ ये अपनी घर की कुर्सी की जैसी ही है एकदम, और बढ़िया अभी तो मस्त अपन पेपर यहाँ पे लिखने वाले हैं। ये तो वैसा ही टेस्ट है जैसा अपना स्कूल में लेते हैं, अपने लर्न एंड शेयर पे या अपनी कोचिंग पर जैसे टेस्ट लेते हैं, वैसा ही टेस्ट है, कोई नई चीज थोड़ी है। हम तो पहले भी ऐसे क्वेश्चंस का टेस्ट दे चुके हैं। ऐसा अपने को अंदर लाना है कि हाँ ये कोई नया टेस्ट नहीं है, मतलब ये वैसा ही है। टेंशन नहीं लानी, कैसे होगा, लोगों के ना टांगे कांपने लग जाती है, दिल धक धक करने लग जाता है, दिल तेज हो जाता है, होता है। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, वहां जाके सेटल हो गए ना, थोड़ी ऐसे गहरी सांसें लोगे वहां पे बैठ कर के, आराम से आंखें बंद करके कि अरे हाँ कुछ नहीं, कर लेंगे अब। तो देखो, पढ़ रहे थे जब तक तैयारी कर रहे थे तो खुद को यही बोलना है कि मेरे को नहीं आता, मुझे पढ़ना है, मुझे अभी भी कम आता है, मेरे को और पढ़ना है, मेरे को और पढ़ना है। लेकिन जैसे एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच के आप उस कुर्सी पर बैठ गए, तो वहां पर आपको खुद को ये बोलना है कि पढ़ा है यार, पूरा साल पढ़ा है, लास्ट तक मेहनत की है, आता है मेरे को, कर लूंगा मैं, आज तो अच्छे से करूंगा मैं। और फिर ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है कि पहले वही क्वेश्चंस करने हैं जो आते हैं। आप ऊपर नीचे कर दो, सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा, लेकिन जो आते हैं पहले अगर उनको कर दिया आपने अच्छे से, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर आप ताबड़तोड़ करते ही जाओगे क्वेश्चंस, और फिर आपका पेपर अच्छे होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और एक और याद आ गया, देखो कि आपको क्या करना है। कहीं कुछ गलती हो जाती है ना, तो ऐसे उसको ड्राइंग नहीं बनानी, बस एक लाइन ऐसे पेन से उसके ऊपर खींच देनी है। तो उससे क्या, वो भद्दा नहीं दिखता। अपने को कॉपी वगैरह को सुंदर रखना है, डायग्राम्स वगैरह पेंसिल से बनाने। ये सारे इंस्ट्रक्शंस मुझे उम्मीद है आपके स्कूल टीचर्स जो होते हैं, क्लास टीचर्स जो होते हैं, कोचिंग पर जो पढ़ाते हैं, वो सब देते हैं। तो वो तो रखने ही हैं ध्यान में, लेकिन हाँ हड़बड़ी नहीं करनी। OMR अगर आती है तो सही गोले ही भरने। काफ़ी बार लोगों को आंसर तो आते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन वो गोले गलत भर के आ जाते हैं। दूसरे का आंसर तीसरे में चला गया, तीसरे का चौथे में चला गया, तो ऑब्जेक्टिव उनके गड़बड़ हो जाते हैं। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी। ये गलतियां कब हो जाती हैं, जब हड़बड़ी में होते हैं ना, और कैसे होगा। सेटल हो जाओ, शांति से करना है, आराम से। घड़ी अगर हो सकता है तो पहन के जाओ, कांटे वाली घड़ी अलाउड होती है, डिजिटल अलाउड नहीं होती। उसको लेके जाओ, रखो सामने, देखो 3 घंटे का है, कितने क्वेश्चन आए, 1 घंटे में दिमाग में बना लेना कि इतने करने, 1 घंटे में इतने करने, 1 घंटे में इतने करने। बड़े क्वेश्चंस के लिए इतना इतना समय रखना है। उससे क्या होगा कि नहीं तो आप शुरू में तो धीरे धीरे कर लोगे, फिर लगेगा कि अरे टाइम नहीं है, तो आप फटाफट करने लग जाओगे। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। हमें टाइम को इक्वली डिवाइड करके चलना है पूरे पेपर में, जितना हम कर पा रहे हैं। 90% पेपर ही अगर हमें आता है तो 90% में पूरे टाइम को डिवाइड कर देना है कि हाँ अब हम इतना समय इसको करेंगे, इतना समय इसको, इतना समय इसको। ऐसे नहीं तो क्या किया, 2 नंबर के क्वेश्चन में आधा पेज भर दिया, 4 नंबर के में भर ही नहीं पा रहे आधा पेज भी। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये मेरी जो कुछ टिप्स हैं जो मेरे जीवन में मेरे काम आई हैं वो आपके काम आएंगी, इसीलिए मैं घड़ी हमेशा पहनता हूँ। तो मिलेंगे बस आपसे स्टूडेंट्स। हमसे कोई और हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कमेंट्स में ज़रूर पढ़ता हूँ, और आपकी हेल्प के लिए हम लोग हमेशा अवेलेबल रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।